नमस्ते दोस्तों और देसी की नोट पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं ऋषित और WWDC 55 यानी एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2025 बस एक दिन दूर है। WWDC 55 बड़ी घोषणाएं और नया iOS 26। कल दोपहर 1 बजे ईस्टर्न टाइम से एप्पल अपनी सबसे बड़ी कीनोट को दुनिया के सामने रखेगा और इस बार दोस्तों कई सालों बाद हमें iOS का बिल्कुल नया रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा। याद है iOS 7 का वो बदलाव? कुछ वैसा ही धमाकेदार इस बार आ रहा है। हमने पहले भी इस पर थोड़ी बात की थी, लेकिन सोचा क्यों ना आखिरी मिनट के लीक्स और उम्मीदों पर एक नज़र डाल ली जाए। कुछ तो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले इस साल एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम iOS 19 से बदलकर iOS 26 करने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, iOS 26। मार्क गुरमन और एप्पल इनसाइडर जैसे जाने माने लीकरों ने भी इसकी पुष्टि की है और वीकेंड पर मिले कोड में भी यही बात सामने आई है। तो लगता है ये अब साल के हिसाब से नाम रखेंगे। WWDC 2025 है, लेकिन चूंकि ये अपडेट साल के अंत में आता है तो इसे अगले साल के नाम पर रखा जा रहा है। अब बात करें इस बड़े रिडिज़ाइन की, अपडेट काफ़ी हद तक ट्रांसलूसेंसी, थोड़ी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी पूरी पारदर्शिता के साथ आएगा। एप्पल इसे डिजिटल ग्लास का नाम दे रहा है। मार्क गुरमन के मुताबिक ये विजन प्रो के इंटरफेस से काफ़ी मिलता जुलता होगा। अगर आपने विजन प्रो का इंटरफेस देखा है, कितना शानदार है वो। उसमें बेहतरीन ट्रांसलूसेंसी, ट्रांसपेरेंसी और शेडो इफेक्ट्स है। iOS 26 भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। सबसे बड़ी खबर यह है कि गोल आइकन्स अब नहीं होंगे। पहले कुछ लीक्स में कहा गया था कि वॉचओएस और विजन ओएस की तरह गोल आइकन्स आएंगे, लेकिन अब लगता है कि आइकन्स में कुछ नए बदलाव या लुक देखने को मिलेंगे जो इस डिजिटल ग्लास और नई लाइट इफेक्ट्स के साथ फिट होंगे। लेकिन इसके अलावा आइकन्स का मूल रूप काफ़ी हद तक वैसा ही रहेगा। हमें नए टूल बार और टैब, साथ ही ऐप आइकन्स में बदलाव और पूरे सिस्टम में अलग अलग बटन्स देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स ऐप में जैसे पॉप आउट मेन्यू दिखते हैं, कुछ वैसे ही मेन्यूज़ भी आ सकते हैं। इससे शायद ऐप्स के अंदर सेटिंग्स या अन्य फीचर्स तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें बिल्कुल नए इंटरेक्शंस और एक पूरा रीडिज़ाइन मिलने वाला है। बैटरी और ऐप्स में ए का कमाल, विजेट्स को भी नया डिज़ाइन मिलेगा जिसमें वही ट्रांसलूसेंसी और ग्लास इफेक्ट होगा। हम इस साल कुछ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सितंबर के आसपास लॉन्च के समय ही मिले। ऐसा लगता है क्योंकि एप्पल आईफोन 17 एयर पर काम कर रहा है। जाहिर है एक पतले आईफोन में छोटी बैटरी होगी, इसलिए उन्हें बैटरी में सुधार की ज़रूरत पड़ेगी। खबर है कि वे ए का इस्तेमाल करके बैटरी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। ये AI शायद आपकी एक्टिविटीज़ को समझेगा और बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद करके काफ़ी बैटरी बचाएगा। और हाँ, एक और अच्छी खबर, हमें चार्जिंग पूरी होने का सही समय पता चल सकेगा। जैसे मैक में प्लग इन होने पर पता चलता है कि कितनी देर में चार्ज होगा, वैसे ही आईफोन और मैक सेफ चार्जिंग में भी हमें शेष समय और अन्य उपयोगी जानकारी मिलेगी। कैमरा, सफारी और मैसेजिंग में क्या नया, कुछ ऐप्स को भी रीडिज़ाइन मिलेगा। सबसे पहले कैमरा ऐप को सरल बनाया जाएगा और नए कंट्रोल मिलेंगे। आजकल ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, स्लो मोशन से लेकर सिनेमैटिक मोड तक। उम्मीद है अब इसे इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा और नया लुक मिलेगा। सफारी ब्राउज़र को भी इस ट्रांसलूसेंसी या डिजिटल ग्लास के साथ रीडिज़ाइन किया जाएगा। मार्क गुरमन के अनुसार फ़ोन ऐप को भी अपडेट मिलेगा। इसमें रीसेंट, कॉन्टैक्ट्स और वॉइस मेल जैसी सुविधाएं एक ही व्यू में मिल सकती हैं, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार ऑन या ऑफ कर सकेंगे। मैसेज ऐप को भी एक बड़ा अपडेट मिलेगा, जहां आप बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकेंगे या AI से जनरेट करवा सकेंगे और ये सभी डिवाइसों में सिंक होगा। उम्मीद है ये वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन के लिए भी काम करेगा, ताकि आप एक जगह सेट करें और iPad पर भी वही दिखे। अगर मैसेज में हो सकता है तो पूरे OS में भी हो सकता है। आप पोल्स भी बना सकेंगे ताकि ग्रुप मैसेज में सवाल पूछना आसान हो जाए। नए ऐप्स और फीचर्स प्रीव्यू ऐप भी iOS में आ सकता है, जो फिलहाल मैक और iPad पर है। ये फ़ोटो एक्सपोर्ट करने, क्रॉप करने और PDFs पर काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। एक नया गेम ऐप भी आने की बात कही जा रही है। ये गेम सेंटर और ऐप स्टोर के आर्केड और अन्य गेम्स को एक यूनिफाइड ऐप में लाएगा, जिससे गेमिंग तक सीधी पहुंच मिलेगी। लगता है एप्पल गेमिंग को एक अलग ऐप के तौर पर बढ़ावा देना चाहता है और ये कई फ़ोनों में प्री इंस्टॉल होगा। नोट्स ऐप को भी कुछ अपडेट मिलेगा जो मार्कडाउन एक्सपोर्ट की अनुमति देगा। 9 to 5 मैक के अनुसार ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो मार्कडाउन का उपयोग करते हैं। कनेक्टिविटी और पर्सनलाइजेशन, एक और बात जो हमने पहले सुनी है वो है नेटवर्क सिंक की सुविधा। अगर आप किसी होटल या पब्लिक वाईफाई पे हैं तो वो नेटवर्क iOS और iPadOS में सिंक हो जाएगा।
जिससे आपको बार बार पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 to 5 Mac से एक और लीक है, पूरी तरह से एनिमेटेड लॉक स्क्रीन। ये पहले देखे गए वॉलपेपर के साथ मिलता जुलता है, तो शायद हमें अपनी पसंद के आर्ट वर्क के साथ पूरी तरह से एनिमेटेड लॉक स्क्रीन या बेहतर वॉलपेपर मिलेंगे। मैं तो इसे भविष्य में देखना बहुत पसंद करूँगा। एयरपॉड्स के लिए भी खुशखबरी। iOS 26 के साथ एयरपॉड्स में भी सुधार की उम्मीद है। डिवाइस पेयरिंग बेहतर होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हमें कुछ नए हेड जेस्चर भी मिल सकते हैं। अगर आप एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हुए सो जाते हैं तो स्लीप मोड के ज़रिए ये इसे सेंस कर सकता है और म्यूज़िक को रोक सकता है। एयरपॉड्स के लिए स्टूडियो क्वालिटी माइक अपग्रेड की भी बात हो रही है। पता नहीं ये हार्डवेयर से जुड़ा है या सॉफ्टवेयर अपडेट से। और हाँ, आप एयरपॉड्स पर बटन का इस्तेमाल कैमरा शटर को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकेंगे। बस एक क्लिक से आप कैमरा को कंट्रोल कर पाएंगे। ये सभी अफवाहें हैं और उम्मीद है हम इन्हें WWDC में देखेंगे। एप्पल इंटेलिजेंस और सिरी का भविष्य। जहाँ तक एप्पल इंटेलिजेंस की बात है, इस साल AI पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा, क्योंकि एप्पल इसे सही करने में थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है। हालांकि AI स्मार्टर होगा और सिरी को भी कुछ अपग्रेड मिलेगा, लेकिन ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिरी नहीं होगा, उसके बाद में आने की उम्मीद है। शॉर्टकट्स को भी AI अपडेट मिलने की उम्मीद है, तो अगर आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एप्पल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उन्हें अपने OS में और भी कार्यात्मक बनाने के लिए कुछ बदलाव आ सकते हैं। ट्रांसलेशंस अनुवाद पर भी इस साल काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। इसे AI अपग्रेड मिलेगा, जिससे आप रियल टाइम में अपने डिवाइस पर लाइव अनुवाद कर सकेंगे। सोचिए, कोई स्पेनिश में बात करे और आपको वो अपनी भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेज़ी में सुनाई दे, और आप हिंदी या अंग्रेज़ी में बोलें और उन्हें स्पेनिश में सुनाई दे। ये तो अविश्वसनीय होगा। गूगल से हमने ऐसा इस साल देखा है, तो ये समझ में आता है। ये मैसेज और पूरे OS में काम करेगा और बाद में इस साल एयरपॉड्स पर भी आएगा। ये सब एप्पल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उपयोग लगता है। जेनमोजी और सिरी में देरी। एक अजीब बात यह है कि जेनमोजी को भी अपग्रेड मिलने की बात कही जा रही है। जेनमोजी अब कई जेनमोजी को जोड़ सकेगा, जैसे आप एक टोपी वाले कछुए के साथ एक छड़ी को जोड़ सकते हैं या बैट और बॉल को। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट में बताएं। सिरी के अपग्रेड की बात करें तो मार्क गुरमन के अनुसार इसमें देरी हो सकती है। जो सिरी चैट GPT या जेमिनी के चैटबॉट जैसी होगी, उसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। और हाँ, जेमिनी फिलहाल एप्पल इंटेलिजेंस में तुरंत नहीं आ रहा है, मुकदमों के चलते इसमें देरी हो सकती। एक्सेसिबिलिटी और डिवाइस सपोर्ट। हमने iOS 26 में आने वाली सभी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में 13 मई को ही सुना था, जैसे ब्रेल एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी रीडर, लाइव लिसन, विजन OS और पर्सनल वॉइस अपडेट। साथ ही विभिन्न ऐप्स में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के लिए पोर्शन लेबल, ये सब पहले से लिस्टेड है। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। डिवाइस सपोर्ट की बात करें तो iPhone 11 को अभी भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उससे पुराने फ़ोनों को नहीं। यानी iPhone XR, XS और XS Max का सपोर्ट ख़त्म हो सकता है। 100% पुष्टि तो एप्पल की घोषणा के बाद ही होगी, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है। iPadOS 26 और watchOS 26 के अपडेट्स। iPadOS 26 में भी अपडेट्स की उम्मीद है। मल्टीटास्किंग पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी है कि ये माउस या ट्रैकपैड का उपयोग करते समय मैक जैसा ज़्यादा हो सकता है। मार्क गुरमन के अनुसार ये मैक पर मल्टीटास्किंग जैसा काफ़ी बेहतर हो सकता है। हमें अपडेटेड स्टेज मैनेजर भी मिलेगा और माजिन बू ऑन एक्स के अनुसार ऊपर एक मेन्यू बार भी आ सकता है। एप्पल पेंसिल को डिजिटल रीड कैलीग्राफी पेन मिलेगा और कीबोर्ड द्विदिश मोड बाई डायरेक्शनल मोड के साथ अरबी और अंग्रेजी के बीच आसानी से स्विच करने देगा। iPad सपोर्ट की बात करें तो नवीनतम अफवाहों के अनुसार वे केवल एक iPad को ही ड्रॉप करेंगे और वो iPad 7th जनरेशन होगा। watchOS 26 में भी डिज़ाइन बदलाव की उम्मीद है ताकि ये बाकी OS के साथ मेल खाए। कंट्रोल सेंटर को भी अपडेट मिल सकता है जो थर्ड पार्टी सपोर्ट की अनुमति देगा।
जैसे iOS 18 में थर्ड पार्टी कंट्रोल्स आए हैं, वैसे ही watchOS में भी आ सकते हैं। watchOS 20 सपोर्ट के मामले में ऐसा लगता है कि वे किसी भी वॉच का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। Apple Watch SE 2 से लेकर Apple Watch Ultra 2 तक सभी को ये अपडेट मिल सकेगा। सीरीज 6 भी सपोर्टेड होगी। इसके अलावा watchOS 26 में कोई और बड़े अपडेट की जानकारी नहीं है। macOS 26 में भी डिज़ाइन अपडेट की उम्मीद है ताकि हर जगह कंसिस्टेंसी रहे। इसका नाम कथित तौर पर टाहो होगा। macOS 26 टाहो में भी iOS से मैच करने वाला नया डिज़ाइन होगा। हमें macOS पर भी वही स्टेज मैनेजर अपडेट मिलेगा, साथ ही वाहन गति संकेत और अन्य सभी एक्सेसिबिलिटी अपडेट। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ की उम्मीद नहीं है। tvOS 26 में भी डिज़ाइन अपडेट की उम्मीद है, साथ ही कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर अपडेट्स। HomeOS को भी पहली बार दिखाया जा सकता है। HomePod पर AudioOS है, लेकिन रीडिज़ाइन के साथ एक बिल्कुल नया HomeOS मिल सकता है। और हाँ, visionOS 26 भी आ रहा है। मार्क गुरमन के अनुसार इसमें आई स्क्रॉलिंग अपडेट और मैजिक बैंड सपोर्ट मिल सकता है, जिससे आप प्लेस्टेशन या अन्य VR कंट्रोलर से इंटरफेस को कंट्रोल कर सकेंगे। मैं तो इसे बहुत वेलकम करूंगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखने और उंगलियों को टैप करने के बजाय इसे पसंद करता हूं। मैं इसे ज़रूर आजमाऊंगा। भविष्य के अपडेट्स और हार्डवेयर की उम्मीदें कुल मिलाकर हमें डिज़ाइन के मामले में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खासकर iOS में। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो iOS 26 में नहीं आ रहे हैं और iOS 27 में धकेल दिए जाएंगे। मार्क गुरमन के अनुसार कैलेंडर अपडेट अगले साल आएंगे। एप्पल अभी एक कैलेंडर इंजीनियर को हायर कर रहा है और हाल ही में एक कंपनी भी खरीदी है, तो इसमें समय लगेगा। AI असिस्टेंट के साथ हेल्थ ऐप भी iOS 27 में धकेल दिया जाएगा। तो लगता है हेल्थ ऐप को पूरा रीडिज़ाइन मिलेगा, लेकिन वो अगले साल आएगा। iOS 27 का कोड नाम बटरकप होगा। हमें WWDC 25 में किसी हार्डवेयर की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ सरप्राइज हो सकते हैं। शायद मैक प्रो में कुछ अपडेट आ जाए, क्योंकि इसमें अभी भी M3 अल्ट्रा चिपसेट नहीं है, या फिर स्टूडियो डिस्प्ले या प्रो डिस्प्ले XDR में कुछ नया। ये घोषणा के लिए सही समय होगा, लेकिन मार्क गुरमन को किसी हार्डवेयर की उम्मीद नहीं है। शायद कोई सरप्राइज हो, लेकिन अभी तो फोकस रीडिजाइन पर ही। इवेंट के बाद क्या? इवेंट के बाद हमें iOS 26 और अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स के लिए जारी होने की उम्मीद है। कीनोट दोपहर 1 बजे ईस्टर्न से शुरू होती है। इसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं और फिर हमें शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम तक अपडेट मिल जाएगा। हम इसे इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे क्या नया है, और एप्पल आमतौर पर रिलीज नोट्स भी जारी करता है, जिसमें सभी प्रमुख फीचर्स की जानकारी होती है। पब्लिक बीटा आमतौर पर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आता है और पब्लिक रिलीज आमतौर पर सितंबर में होता है। अगर एप्पल अपने पुराने शेड्यूल पर ही चलता है तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमें कुछ ऐसे सरप्राइज भी मिलेंगे जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूँ कि ये असल में कैसा दिखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप डेवलपर बीटा, पब्लिक बीटा इंस्टॉल करेंगे या आप रीडिज़ाइन के बजाय स्थिरता पसंद करेंगे? मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये कीनोट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें। अगर आपने अभी तक हमारे देसी कीनोट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋषित आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।